कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं यहाँ रहकर भारत। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जाते हैं और जब भारत का प्रतिनिधित्व करने का आपको जब मौका मिलता है तो उस समय किस तरह का गर्वान्वित फीलिंग कैसी होती है, कैसा लगता है? ऐसा व्यक्ति जो गांव से उठा हुआ हो और उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुला के कुछ कह दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक रोमांच तो होता ही और अच्छा लगता है कि अगर आपने कुछ किया समाज के तो उसकी गूंज यहाँ भी है और उसकी सराहना यहाँ भी हो रही है, अच्छा महसूस करते हैं जी। और तब ये लगता है कि अगर हमने पहल की है तो उस पहल को, उस काम को पहचान मिली है। मैं आपसे एक बात और ये भी जानना चाहूँगी कि आप जब स्लम एरियाज में जाते हैं या जब उन बच्चों के लिए जो असहाय निर्धन हैं उनके लिए काम करते हैं, तो अभी जो हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है इसकी, तो वो उसका कैसा माहौल अभी फिलहाल आप देख रहे हैं अगर आप वहाँ जाते हैं, और क्या आपने भी इस और कुछ पहल की है? हाँ, पहल तो मैं कहूँ जब से इस अभियान की शुरुआत हुई है तो आप रोज देखिए हर जगह कुछ न कुछ नई चीजें हो रही है, हर व्यक्ति उस अभियान से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन मेरी एक बात जरूर कहें, ये जो एक फेज चल रहा है इसको जोश के रूप में ना लिया जाए, इसको कुछ लॉन्गेविटी इसकी होनी चाहिए। जो उत्साह, जो ऊर्जा आज हमें दिख रही है विभिन्न वर्गों द्वारा इस अभियान से जुटने के लिए, इसकी शुरुआत हुई है, निरंतर बनी रहे, ये बनी रहनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। पहले छठ के अवसर पर हमने शुरुआत की थी और हमने पहले भी खारिज किया। हम जब स्लम में जाते हैं तो हमारी पहली जो भूमिका होती है स्लम की सफाई की होती है। बिल्कुल रूप छोटा होता है, स्लम की सफाई करते हैं ताकि उनका विश्वास हम पर बैठ सके कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई करके कुछ पाउडर छीट दिया ताकि कुछ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और सफाई दोनों बातें होती है। हम भी अपने जो हमारे मित्र वर्ग हैं उनके साथ हमने एक घाट को गोद भी लिया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हमेशा उसको सफाई साफ रखें। हमने वहाँ कुछ पौधे भी लगाए, जिन लोगों ने उन पौधों को लगाया उनका नाम तो लगाते कम से कम, इसी बहाने कुछ और लोग आते हैं वो शाम को आके बच्चों को दिखाते भी, देखो ये पौधा मैंने लगाया है। किसी बहाने सब समाज को जोड़ सकते हैं। आपकी सफलता इसी में, आप कुछ भी शुरू कीजिए और समाज को जोड़िए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब एक शुरुआत हो जाती है तो हाथ से हाथ मिलते जाता है और कारवां आगे बढ़ता चलता है। इसी तरह अभी स्वच्छ भारत अभियान की बात की आपने निहारिका जी, और अभी निर्मल गंगा अभियान भी चल रहा है, तो इसमें जन सहभागिता की कितनी जरूरत है, कितने लोगों का जो ये जुड़ाव है इस कार्यक्रम से कितना जरूरी है? क्या बिना जन सहभागिता के ये कार्यक्रम पूरा हो सकता है? सच कहूं तो माता गंगा की जो कल्पना हुई है प्रधानमंत्री द्वारा, ये जो धारा की बात हम कर रहे हैं, स्वच्छता की जो एक मिशन बना उनका निर्मल गंगा, वो दिल्ली से नहीं चलनी चाहिए, वो हमारे घरों से चलनी चाहिए। बिल्कुल, हम उल्टा चल रहे हैं। दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं? पटना की जो नालियां हैं, पटना की जो गंदगी है, वो दिल्ली वाले कहाँ साफ करेंगे? हमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपने घरों की जो गंदगी है वो कम से कम सही जगह उसको डिस्पोज करना सीख लीजिए, ताकि जो चीज नहीं जाना चाहिए नाली के माध्यम से, गंदे पानी के माध्यम से, वो तो ना जाए कम से कम। तो शुरुआत घरों से होनी चाहिए, ना दिल्ली की सरकार से होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार के ऊपर बैठी है आपको देखने के लिए। और मूल बात यह है कि अगर एक एक व्यक्ति ये सोच ले कि हम ये काम नहीं करेंगे इससे गंदगी फैलेगी, या अगर हम पानी में ही उसका विसर्जन ना करें, तो अगर एक एक व्यक्ति भी ये कार्य करता है तो जाहिर तौर पर इसकी सफाई के लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा और फिर गंगा वैसे ही स्वच्छ और निर्मल हमारे साथ। जी बहुत सही। अरुणा जी, आप कला संस्कृति से जुड़े हुए, तो गंगा से रिलेटेड एक सवाल और करना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि जो पूजा पाठ की सामग्री है वो गंगा में ले जाके उसमें बिल्कुल विसर्जन किया जाता है और गंगा को प्रदूषित किया जाता है, तो क्या इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है कि हम गंगा को बचा सकें? देखिए, ये पूजा के समय एक आस्था और विश्वास का होता है, मैं बहुत विशेष नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ मानसिकता होती है कि हम गंगा में प्रवाहित करते हैं तो शायद कुछ अच्छा होता है। गंगा मैया हमारी सारी चीजों को स्वीकार कर ले, लेकिन पॉलिथीन फेंक देना ये सारे, इसके लिए हमने जो छठ के अवसर पर जो हमने एक प्रयास किया था, हमने घाट के बगल में एक बड़ा गड्ढा बनाया और लोगों से कहा कि आप वहां न देखे, अगर आपको डालना तो वहां आप अर्पण करते, लेकिन यहाँ उसको आप करेंगे सर। तो वहां उनको बहुत लोगों ने सहयोग किया, उसको समझा बात, विरोध भी हुआ कि आप यहाँ क्यों जाना चाह रहे हो, हम गंगा जी में डालेंगे। हमने तो ये गलत हो रहा है, आप इनको अर्पित करके फिर लाके आप यहाँ करते हैं। जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया, आप मंदिर में जाते हो प्रसाद लेके, क्या करते हो आप? छोड़ के तो नहीं जाते हो ना वहां से, आप प्रसाद का अर्पण करते हो फिर लेके चले आते हैं, ताकि तो आप उनको अर्पण कीजिए और यहाँ उससे विसर्जन कीजिए। एक छोटा प्रयास था, धीरे धीरे वो
मानसिकता बदलेगी और हम करना शुरू बिल्कुल करेंगे। सही कहा आपने। और आपकी ये कोशिशें वाकई काबिले तारीफ है, सराहनीय है। आपका एक पहलू और मैं आगे लाना चाहूंगी और वो ये है कि आप लिखते भी हैं और आपने रचनाएं भी लिखी हैं। तो क्या क्या लिखा आपने और कविताएं लिखी या गद्य पद्य भी लिखा, क्या क्या लिखा है आपने? सच कहूं तो मैं अपना को लेखक नहीं मानता। तो प्रकाशक को शायद अच्छा लगा होगा, जी। बड़ी कृपा की मुझ पर कि मेरे कुछ रचनाओं को उन्होंने प्रकाशित कर दिया। जी। सच कहूं तो ये बहुत दिनों का एक्चुअली कुछ संकलन हो गया था। मैं लिखता रहता था पहले, कोई रूप नहीं था उसका। और इस पुस्तक में कोई एक विषय पर हमने कुछ लिखा नहीं है। कविताएं लिखी हैं आपने इसमें? कुछ कविताएं हैं, कुछ लेख हैं। वो जीवन के विभिन्न जो मन में जो मानसिक उद्वेलन आता है, संचय, प्रेम, क्रोध, कोलाहल या संशय, इस तरह की मुद्दों को अपनी दृष्टि से वो देखने की कोशिश की है। उससे संकलन हो गया और उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक उसको ये भावाशेष के रूप में। अच्छा, ये आपकी पुस्तक है। ये जो भावाशेष आपकी जो पुस्तक है, इसका ये जो टाइटल आपने दिया भावाशेष, बहुत सुंदर टाइटल। ये देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? कुछ ऐसे भाव जो अभी भी अशेष हैं। जी, इसका अर्थ ही यही कहता है, जो आपने इसका शीर्षक दिया है उसका अर्थ भी यही कहता है। अगर आप चाहें तो हमें कुछ कविता की पंक्तियां सुनाएं। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कविता की पंक्तियां जरूर सुनाएं। है तो 3-4 रचनाएं इसमें हैं जी। कविता के माध्यम से, लेकिन पहली ये बूंद। जी। अच्छा। मैं बूंद की बात करूं क्योंकि शुरुआत हर किसी बूंद से ही होती है। मानव वसुधा पुत्र चलता जाता फिर भी न पाता, आखिर क्यों? कुंठित मन विचलित चित्त, आखिर क्यों? फिर कैसे पाएगा? आगे बढ़ो, कुछ तो कहो, तभी तो वो समझ पाएगा। अगर नहीं तो बैठो ही सही, मगर बैठो तो सही। शायद नहीं, समय नहीं, अवसर नहीं, फिर किसके लिए? अरे सब अपनों के लिए। अपनों क्या कहा? अपनत्व मिलता कहाँ? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। पानी कहाँ? जीवन कहाँ? छल्ला नहीं, बूंद बनकर ढल गया। हम अंगीकार करना चाह रहे, पर हाय रे किस्मत, तूने मुझसे मुझको भी छीन दिया। बहुत क्या बात है। चलिए, हमने ये भी जाना कि आप कविताएं लिखते हैं और इतनी अच्छी कविता लिखते हैं ना विष्णु? बिल्कुल निहारिका जी। हाँ। तो चलते हैं, अगर हम आगे बात को लेकर चलते हैं और अगर हम शिक्षा की बात जहां हम आपसे कर रहे थे और हमने चर्चा भी की थी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, आपसे